हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेरी है जो बार बार मुझे मैसेज में और मेल्स में देखने के लिए मिल रहा है। वो क्वेरी ये है कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है ना, हम समझ नहीं पाते हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। जितने भी विद्यार्थी हमारे 3 ईयर लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, CUT PG LLB की तैयारी कर रहे हैं या फिर MSCT 3 ईयर लॉ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेन पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके तैयारी को बेहतरीन बना सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा सुनिएगा, पूरा इस वीडियो को पूरा देखना आप सभी लोग। यहां पर आप सभी एग्जाम देंगे 2025 में जाकर, और यहां पर कैसे आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, कैसे आपके क्वेश्चन के सॉल्व करने का स्पीड बढ़ सकता है, कैसे अपना एक्यूरेसी आप इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि जो सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग आप नहीं कर रहे हैं। जितने सवाल आपने सॉल्व किए हैं वो सारे सवाल आपके बिल्कुल सही सॉल्व हुए हैं। इस बात को कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर दो और सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दो फटाफट जल्दी से। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हर एक विद्यार्थी को सबसे पहले करना चाहिए, वो होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से क्लियर नहीं करते हैं तो आप अगर कुछ चीजें थोड़े बहुत ऊपर कहीं से अगर आप पढ़ लिया, कहीं से कभी कुछ वीडियो हमने यूट्यूब पर देख लिया, कभी किसी चैनल पर, कभी किसी जगह पर देख लिया, और वहां से अलग अलग चीजें हमें देखने के लिए मिलती है, और हम एट द एंड ऑफ द डे क्या होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें फॉलो करना क्या है, हमें किस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, या हमारे लिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमारे लिए किसी सब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या कॉन्सेप्ट जरूरी है, उसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम बहुत सारे सोर्सेस को फॉलो करते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और मैं यहां पर बोलूंगा कि यहां पर आप सभी लोग एक काम जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखिए, डोंट फॉलो मल्टीपल सोर्सेस। बहुत सारे सोर्सेस को आप फॉलो मत करिए, नहीं तो आपके अंदर कंफ्यूजन जो है वो हमेशा बिल्ड रहेगा। ठीक है, आप कंफ्यूज रहेंगे, यहां पर है वहां पर है, ये सही पढ़ा रहे हैं कि ये सही पढ़ा रहे हैं, ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मैं आपको क्लासेस करवा रहा हूं, आपकी सारी क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही है, आप अच्छी तरीके से उसको भी अगर फॉलो करते रहेंगे तो आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। सेकेंड थिंग इज यहां पर रिवीजन। अगर आपने रिवीजन सही तरीके से नहीं किया है, आप जो भी पढ़ते हैं आप उसको रिवाइज किया करें समय निकालकर। सेट योर टाइम, आप कोई भी एक समय सेट कर लो। अगर आपने आज फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज आपने सिलोजिज्म पढ़ा, रीजनिंग के अंदर में सिलॉक्स मैंने आज पढ़ाया, आज मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इस 2 क्लास के बाद आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप समय निकालें, 1 घंटे 2 घंटे समय निकालें और इस पूरे चीजों को जो आपने 2 दिन में पढ़ा है आप इसको रिवाइज कर लें। इसी प्रकार से ना सिर्फ रीजनिंग में बल्कि क्वांट में भी, बल्कि जीके जीएस करंट अफेयर्स में भी, बल्कि लीगल में भी, इंग्लिश में भी, हर जगह आपको ये वाला मेथड जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तब जाकर आप क्या करेंगे, आप चीजों को याद रख पाएंगे। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने आज पढ़ा और अगले 1 महीने तक अगर आपने उसको टच भी नहीं किया है, आप रिवाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर आप भूल जाएंगे और 1 महीने के बाद आपकी स्थिति वही होगी जो पढ़ने से पहले थी। तो आप इस बात को समझिए, ये सारी बात आपके लिए कही जा रही है क्योंकि रिजल्ट जो है वो मैटर करता है, और रिजल्ट आपको भी चाहिए, रिजल्ट मुझे भी चाहिए, रिजल्ट आपके प्यारे से माता पिता को भी चाहिए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग दैट आई एम सेइंग हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जब आपने सीख लिया, कॉन्सेप्ट को सीख लिया, आपने रिवाइज कर लिया, आपके माइंड में सेट हो चुका है, अब आप क्या करेंगे, आप उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितने सवाल आप कर सकते हो। अगर आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा है रीजनिंग का फॉर एग्जांपल, तो आप कोशिश करिए कि उस पर एटलीस्ट कम से कम जो है 100-150 सवाल आप उस पर सॉल्व कर ले, ताकि आपका चीजें कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा आपको कि आप रिवीजन के लिए समय कब देंगे, आप प्रैक्टिस के लिए समय कब निकालेंगे, है ना, या आप फिर प्रॉपर क्लासेस भी अगर कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो क्लासेस कब अटेंड कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको पढ़ने में दिक्कत क्या महसूस होती है। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करिएगा आप सभी लोग कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपने तैयारी शुरू कर दी है, आप क्या दिक्कत महसूस करते हैं, ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आप पूरे दिनचर्या में, पूरे पढ़ाई में, पूरे शेड्यूल में आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको सही चीजें उसके लिए गाइड कर पाऊं। ठीक है, तो कमेंट में जरूर लिखना आप सभी लोग। तो टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप नहीं देखते हो,
अगर आप उसको सॉल्व नहीं करते हो, अगर आप उसको एनालाइज नहीं करते हो, दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि जब प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि एग्जामिनर जो है वो आपसे कैसे सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चंस के लेवल क्या है, इजी हैं, मॉडरेट हैं, डिफिकल्ट हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, ये आप जान पाएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर एनालाइज किया करें, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक आइडिया देगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको कितने सवाल सॉल्व करने हैं और कैसे कैसे सवाल सॉल्व करने हैं। यू विल गेट एन आइडिया, सो डू दिस। कट ऑफ एनालिसिस, लास्ट ईयर जो भी एग्जामिनेशन कराया गया उसमें कितना कट ऑफ गया है, टॉपर के कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर पर एडमिशन जो है वो डीयू में मिला है, कितने नंबर पर एडमिशन जो है वो बीएचयू में मिला है, या जो विद्यार्थी एमएचसीटी की तैयारी कर रहे हैं उनका एडमिशन जीएलसी में कितने नंबर पर हुआ, आईएलएस में कितने नंबर पर हुआ। तो ये सारी बातें अगर आप नहीं जानोगे, अगर इस बातों पर अगर आप थोड़ा सा भी बैठकर चर्चा नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तो आपके बदले कौन करेगा? एडमिशन आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो आप जानिए कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, तो आप अपने हिसाब का क्या करेंगे, टारगेट सेट करेंगे कि अच्छा अगर यहां पर डीयू और बीएचयू में सीयूटी पीजी एलएलबी के थ्रू एडमिशन अगर कराया गया है तो 300 नंबर में से अगर 215 नंबर 210 नंबर कट ऑफ अगर गया है, इसका मतलब यह है कि इस वर्ष मेरा टारगेट यह है कि मैं 300 में एटलीस्ट 220 नंबर से ऊपर लेकर आऊं, अपने आप को सेफ रखने के लिए कि हां ठीक है जब कट ऑफ लिस्ट निकलेगा तब मैं वहां पर पहले लिस्ट में इंक्लूड किया जाऊंगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अपने परफॉर्मेंस को हमेशा एनालाइज करते रहिए, और परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट, है ना। वीकली टेस्ट या फिर मंथली टेस्ट आप देना शुरू करिए। आप जो भी पढ़ते हैं, जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, उस टॉपिक के ऊपर भी बैठकर टेस्ट दे सकते हैं। आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, आप सब काम करते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप किसी चैप्टर को सॉल्व करते हैं तो वहां पर क्या करिए, उस चैप्टर के ऊपर आप लीजिए 20 सवाल, 30 सवाल, 50 सवाल लीजिए, एक टाइमर सेट करिए और उस टाइमर के अकॉर्डिंग बैठकर उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे आप। अगर आप 50 सवाल सॉल्व करने वाले हैं, आप जैसे मान लीजिए सिलोजिज्म है, आपने पढ़ लिया सब कुछ, 50 क्वेश्चंस आपने लिए हैं कहीं से भी बुक से या कोई पीडीएफ है आपके पास, 50 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आपने टाइमर सेट मारा 20 मिनट का कि हमें इस 20 मिनट में या 15 मिनट में ये सारे 50 सवाल मुझे सॉल्व कर लेने। टाइमर सेट करो फोन में और उसको सॉल्व करो। ये आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव लाएगा आपके स्पीड में, आपके टाइम मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये काम जरूर आप लोग करेंगे। अब यहां पर देखिए, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करूं कि कैसे आप प्रैक्टिस करें, कब कब प्रैक्टिस करें, क्या प्रैक्टिस करें, या क्या तरीका होना चाहिए प्रैक्टिस करने का, मॉक्स को देने का, रिवीजन करने का, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। बहुत सारी बातें होती है जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आपको अगर गाइड करूं, आपको मेंटरशिप दूं, तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आप मुझे अपना मैसेज लिखकर आप मुझे मेल भेजिए, मैं आपसे बात करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा इन सभी चीजों पर। आप मेरे YouTube क्लास को ज्वाइन कर सकते हो 12 बजे डेली, इसी चैनल पर, डेली दिन के 12 बजे इसी चैनल पर मेरी क्लास होती है, तो आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पर 12 बजे अगर आप आएंगे तो आप बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। आप रीजनिंग बाय सोनू के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन करेंगे तो यहां पर चीजें जो है वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगी, क्योंकि पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहेगी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। अब ये गाइडेंस और मेंटरशिप कैसे मिलेगा? जब आप यहां पर कोड यूज करोगे, जब आप यहां पर कूपन कोड यूज करोगे। अब कहां कोड यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो कूपन कोड क्या है? सोनू 80 आपको कूपन कोड यूज करना होता है डिस्काउंट के लिए। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट आपको मिलेगा, और साथ में आपको प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस जो है वो यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको यहां पर बताता हूं। अगर आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को आप विजिट करते हो तो यहां पर आप सभी के लिए ऑल कोर्सेस में जाने के बाद, ऑल कोर्सेस में यहां पर आपको दिख रहा है ऑल कोर्सेस, इस पर करना क्लिक, उस पर जाना यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर, फिर जाना आप यहां पर लॉ एंट्रेंस पर। अब यहां पर अगर आप सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी करते हैं तो आप सीयूटी एलएलबी पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको अर्जुन बैच जो है वो मिलता है। आपको दिख रहा होगा इस वक्त यहां पर लोएस्ट प्राइस एवर लिखा हुआ है।
सबसे कम प्राइस पर अभी आपका ये 3 ईयर का महापैक और ये अर्जुन बैच मिल रहा है। ठीक है, तो पीजी एलएलबी जितने भी हमारे 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप 3 ईयर लॉ महापैक में एडमिशन ले सकते हैं। अभी ये लोएस्ट प्राइस पर है और इसकी वैलिडिटी जो है वो बढ़ा दी गई है कम पैसे में, है ना। तो अगर आप जैसे मान लो आप सिर्फ और सिर्फ सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी कर रहे हो तो आप अर्जुन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और जो मैंने आपको कूपन कोड दिया है कि सोनू 80 आपको यूज करना है, तो यहां पर इस कूपन कोड में क्या करोगे, यहां पर आप टाइप करोगे सोनू 80। ठीक है, जैसे आप यहां पर SONU 80 आप यहां पर टाइप करने के बाद अप्लाई करोगे तो यहां पर आपका प्राइस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो 7,299 रुपीज में आपको ये अर्जुन बैच मिलता है, जिसमें कि सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 की पूरी तैयारी गाइडेंस मेंटरशिप के साथ पूरे स्टडी मटेरियल्स के साथ आपको कराई जाएगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त गणेश चतुर्थी के मौके पर आपको 50% डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है, तो इस 50% डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए भी आप लोग जरूर से जरूर जो है वो ज्वाइन करें। तो गणेश चतुर्थी के मौके पर यहां पर क्या है, 50% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। सोनू 80 कोड आपको यूज करना है, आपको 51% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप सोनू 80 कोड यूज करते हैं। 51% एप्लीकेशन से आपको बैच परचेज करना है, एडमिशन अपने करवाने हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करना होगा बेटा। नहीं तो देखो चीजें जो है वो बहुत सारी चीजें करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सिलेक्टेड चीजें अगर आप करेंगे तो तैयारी आपकी क्या होगी, सिलेक्टेड होगी। ठीक है, अगर आप MSCT की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजी एलएलबी 3 ईयर लॉ की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ में कंबाइंड तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए आप महापैक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, 4+4 मंथ यानी कि 8 महीने का महापैक जो है वो बहुत कम प्राइस पर है। जो महापैक है ना, जो महापैक पहले आपका 12,000 13,000 पे आ रहा था, अभी वो महापैक बहुत कम प्राइस पर है, जो कि आपका प्राइस है यहां पर आफ्टर डिस्काउंट सोनू 80 कोड यूज करने के बाद, सोनू 80 कोड यूज करने के बाद ये प्राइस जो है वो बहुत कम हो जा रहा है। और इतने कम प्राइस पर आज तक ये महापैक कभी नहीं हुआ है फॉर 8 मंथ्स। तो ये 7,500 में अप्रॉक्स आपको ये महापैक मिलेगा, जिसमें 8 महीने तक सीयूटी पीजी एलएलबी के जितने बैचेस होंगे उसकी पूरी एक्सेस आपको दिया जाएगा, आप उसमें क्लास कर पाओगे। MSCT 3 ईयर लॉ एंट्रेंस की तैयारी भी आपको इसमें कराई जाएगी, उसके बैचेस की क्लासेस भी आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। दोनों ही एग्जाम्स के जितने मॉक टेस्ट होंगे, जो बुक्स हमारी पूरा बुक का पैकेज होगा वो सब दिया जाएगा। एंड ऑल्सो आप यूज करोगे सोनू 80 कोड तो आपको यहां पर मेंटरशिप और गाइडेंस प्रॉपर यहां पर मिलता रहेगा। तो ये काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर कूपन कोड में सोनू 80 आपको यूज करना है, डिस्काउंट मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा, हर एक मटेरियल मिलेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में आप मुझे मेल जरूर भेजिएगा, ये मेरा ईमेल आईडी है, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर रीजनिंग बाय सोनू। ठीक है, कोड यूज करना है सोनू 80, जिससे कि आपको सारे बेनिफिट्स जो हैं वो यहां पर दिए जाएंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। आप सभी को क्या करना है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है आपको कमेंट सेक्शन में? आपको मेंशन ये करना है कि आप, ठीक है, तैयारी करने में आप क्या क्या दिक्कतें महसूस करते हैं। ठीक है, आपकी डिफिकल्टीज क्या हैं, तैयारी करने में आपको डिफिकल्टीज क्या आ रहे हैं, साथ में आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। ठीक है, ये सब आप ऑफलाइन कमेंट आप सभी विद्यार्थी जरूर करें कि पढ़ाई करने में, तैयारी करने में क्या क्या दिक्कतें आप महसूस कर पा रहे हैं, कहां कहां महसूस कर पा रहे हैं, और साथ में आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, आपका एम क्या है, कहां पर एडमिशन लेना है। इस बात को भी जरूर आप सभी के सभी विद्यार्थी जो हैं वो ऑफलाइन कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं, और अगर आपने ठाना है, अगर आपने माना है, तो उतनी मेहनत करो कि आप वहां तक पहुंच पाओ। बाकी हम आपके साथ बने रहेंगे टिल एग्जामिनेशन, टिल एडमिशंस तक हम आपके साथ बने हुए हैं, लेकिन आपको मेरा साथ भी देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारी बातों को मानना पड़ेगा, तब जाकर चीजें हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे तरीके से तैयारी करो, हम आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।